अभी ये साइन है सीनियल दी इंडिकेशन में शामिल होती है, बता रही कि यहाँ पे autostrada का नंबर 25। हमारे autostrada बहुत हैं, तो हर autostrada का एक नंबर होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर मैंने कल से स्कूल में स्टूडेंट का नंबर देना शुरू कर दिया, तो मैं मतीउल्लाह को नंबर 12 बोलता हूँ, अमर को नंबर 11 और हमीद कमरान को नंबर 10। तो मैं नंबर स्टूडेंट नंबर 10 बोलूंगा, तो मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ नंबर दिया गया, ये autostrada का नंबर है सिर्फ। Segnale raffigurato e indica il numero dell'autostrada, ये जुमला भी यही कह रहा है कि नंबर, ये autostrada का नंबर बता रहा है। हाँ जी, वही बता रहा है ना। conducente का मतलब है ड्राइवर। अभी मैं इस क्विज में एटलीस्ट 3 बार जिक्र कर चुका हूं, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है। के partecipa जो शामिल होता है, गारे दी वेलोचिता। गारे दी वेलोचिता मतलब रेस लगाना, लिख लो। गारे दी वेलोचिता रेस, गाड़ियों की रेस। गारे दी वेलोचिता मतलब गाड़ियों की रेस। आज दोपहर की क्लास में जो जो लोग मौजूद हैं उनको मैं कल पूछूंगा गारे दी वेलोचिता मतलब क्या होता है, और मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप मुझे बोलो। ये बता रहा है गाड़ियों की रेस की बात कर रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं आपके यहां से ले लेता हूं। नॉन ऑथोरिजाते, ऑथोरिजाते मतलब जिसको एक परमिशन मिली है, आपने, आपके पास गवर्नमेंट की परमिशन है। क्योंकि कभी कभी आप बोल सकते हो कि मुझे, हमने रेस लगानी है, आप ये रास्ता ब्लॉक कर दो। अगर मुझे मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे आर्को में रेस लगानी है, तो मैं मेयर को फोन करूंगा, तो दोस्त भी है, मैं बोलूंगा देखो ये रास्ता इधर से लेके इधर तक आप ब्लॉक करके रखो सुबह 8 से लेके 9 बजे तक, क्योंकि हम लोग रेस लगाने वाले हैं, तो ट्रैफिक को आने मत देना। तो वो 2 लोग पुलिस भेजेंगे और सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे। आपके पास परमिशन है, आप उनको पैसे दे दो अगर वो पैसे मांगते हैं इसके लिए, तो और आप रेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑथोराइजेशन है। लेकिन पब्लिक रास्तों पे आपको रेस लगाने की इजाजत नहीं है। गारे दी वेलोचिता नॉन ऑथोरिजाते सो आर, ये पब्लिक है मतलब पब्लिक एरिया में। ए पुनी तो यानी सजा मिलती है। रेक्लूजियोने का मतलब होता है गिरफ्तार होना। प्लीज लिख लो। अच्छा, रियाज मोहम्मद बताएं। सर ये पार्टिचिपा का क्या मतलब है? शामिल होना। अभी आप अम्बरीश शामिल। पतेंते में पार्टेचिपे हो, आप शामिल हो हमारे ग्रुप में, आप हमारे स्टूडेंट हो, तो इसको बोलते हैं शामिल हो। ओके। तो दोबारा सुनो। Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate sulle aree pubbliche è punito con la reclusione। इसकी मिसाल मैं दे चुका हूं अभी। माने के मोहम्मद हसैन, इनका इरादा है, उन्होंने अच्छी गाड़ी खरीदी और जोया ने भी गाड़ी खरीदी, और दोनों कहते हैं कि मेरी गाड़ी तेज है, ये हसैन कहते हैं मेरी गाड़ी तेज है, और बोलते चलो रेस लगाते हैं। अभी यहाँ पे विनोद कहता है कि ये जोया जीतेगी, और रियाज मोहम्मद कहता है नहीं हसैन जीतेंगे। तो अगर ये शर्त लगाते हैं 100-100 यूरो लग गए, चलो लगा दे। अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो चारों के चारों को जेल होगी। मुझे अफसोस, सारे मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर ये करने से जेल होती है, ये इतना गलत है सोचो। तो ये बिल्कुल फालतू है। तो दोबारा सुनो। Conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate e alle aree pubbliche punito con la reclusione, और ये बिल्कुल बेरो है। अभी ये जो साइन गोल होती है, ब्लू होती है, वो आपको हुक्म करती है। क्या हुक्म हो रहा है यहाँ पे कि ये आपको एक तो सड़क के बीच में मिलेगी नहीं, ये नहीं है पसाजो पेडोनाले, ये जेब्रा क्रॉसिंग नहीं कि सड़क से गुजरेगी, ये तो सड़क के बाहर है। यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए एक जगह बनाई है और वहां पे है, और कहते हैं इस लेन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस मतलब छुट्टी वाले दिन, यानी हफ्ता इतवार, सैटरडे संडे, या तो अगर कोई गवर्नमेंट, अभी अभी कल कल छुट्टी थी ना, तो वो भी उस दिन भी लागू होगी। जो भी गवर्नमेंट इंटरनेशनल हॉलीडेज होती है उस दिन के अंदर सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वाले गुजरेंगे, कोई और नहीं जाएगा। और ये तो साइन ये कह रहा है, जुमला क्या कहता है, सीनियाली रफिगुरा तो ए इंडिका, ये निशानदेही जो तस्वीर बताएगी ये इंडिकेट करती है, बताती है ओरारियो दी अपर्तूरा, ओपनिंग टाइमिंग्स, खोलने के टाइम। जोना ट्रैफिको लिमिटातो, जोना ट्रैफिको लिमिटातो शहर के अंदर ऐसे इलाके होते हैं वह ट्रैफिक की लिमिटेशन होती है। तो बताए कब होता है जेटतियल, कब खुलता है कब बंद होता है, वो टाइम बता रहा है, लेकिन ये साइन जोना ट्रैफिको लिमिटातो का है नहीं, तो ये फाल्सो है, ठीक है इसके लिए। अभी ये जो जो खंबे होते हैं ना, साइन, स्टॉप साइन, डायरेक्शन साइन, जो भी नजर आता है, इसको हम कहते हैं सिग्नल, सिग्नाली वर्टिकाली, फ्लोती साइनें, खड़ी खड़ी हुई साइनें हैं। जमीन पे जो पेंट किया जाता है, एक्सक्यूज मी,
जो जमीन पे लकीरें पेंट करते हैं वो भी साइन है, उसको बोलते हैं सिग्नाली ओरिजोंटाली, सुत्ती साइन है। एक खड़ी साइन है, एक सोती साइन है, सोई हुई साइन है, सब जमीन पे लेटी हुई है, पेंट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है PXL, ये इसका मतलब पसाजो लिवेलो, और एक्स है ये क्रोचे दी संतंद्रेया। इधर अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसका ये मतलब है कि बिल्कुल यहाँ पे, यहां से गुजर रही है ट्रेन की पटरियां। ओके, यहाँ इसको पसाजो लिवेलो है, ये पसाजो लिवेलो। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे फाटक होगी, यहाँ पे दो लाइट होगी, सारा होगा, सब कुछ होगा। तो ये कहता है segnale che rappresentata in figura, ये निशान जो बताया गया तस्वीर में, सिग्नल आपको बता रहा है विचिनांसा, कि आप करीब आ गए हो, un incrocio regolato da polizia locale, एक ऐसी चौक जहां पे लोकल पुलिस कंट्रोल कर रही है, चौक के बीच में खड़ी होके पुलिस कंट्रोल कर रही है। तो ये बिल्कुल फाल्सो है। नेक्स्ट, जो ये आपको मिलेगी अक्सर एक तंग रास्ते में। अभी ना मैं यहाँ पे बहुत नए स्टूडेंट आए हैं, तो इनके लिए मैं यहाँ पे दोबारा आपको वीडियो से बता रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, 6 बाकी है ना, तो एक बार समझाता हूँ, सुनो। ओके, अभी ना ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर अगर दो तरफा रास्ता अर्जी वक्त के लिए मरम्मत चल रही है, ये तो दो तरफ हो रही है, तो आपको पता है आमने सामने से ट्रैफिक गुजर नहीं सकती। तो इतना रास्ता ना, ये दो तरफा रास्ता था, लेकिन इधर से लेके इधर तक ये अभी ना एक तरफा है, नोन है सेंसो उनिको, ना दो तरफा है। इसे हम अलग तरह से कहते हैं, हम इसे कहते हैं असेंसो उनिको अल्टरनातो। तो अगर एक ऐसा रास्ता आ गया जो दो तरफा रास्ता है, आमने सामने गाड़ियां नहीं गुजर सकती, तो हम तो यूरोप में, इटली में गाड़ी रोक के बहस नहीं करते, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी महंगी, मैं गुजरूंगा। ऐसे नहीं होता कि मेरी गाड़ी महंगी है तो मैं गुजरने वाला हूं पहले, क्योंकि ऐसे दो ये यहाँ पे कानून होता है। तो भी मानो कि यहाँ से जा रहे हैं जुनाइद, जुनाइद को ये नजर आ गया कि भाई मुझे मुझे पता है, एक तो जुनाइद ने देखा यहाँ पे साइन था, काम चल रहा है, फिर यहाँ पे साइन था उसको खबरदार करने के लिए कि भाई रास्ता तंग हो रहा है, फिर जुनाइद रास्ते पे यहाँ उसको साइन नजर आ गई कि मुझे रुकना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दारे ला प्रेसिडेंसा, देना, प्रेसिडेंसा यानी पहले गुजरने का हक देना, किसको, सामने से आने वाली गाड़ी को, वेहिकल दी फ्रोंटे। और मानो कि यहाँ से गुजर रहे रूहानी, रूहानी को ये नजर आ गया कि बोलता है अरे तंग तंग रास्ता है, लेकिन उस रूहानी को भी ये मिला था, पहले रूहानी को भी ये नजर आया था, ये दोनों चीज इधर भी आई थी, इधर चीज थी यहाँ पे, पहले रूहानी को पता था इधर मेरे को तंग होने वाला है, लेकिन करीब आने पर पता चला कि इसका पहले गुजरने का हक है। हक को बोलते हैं diritto, diritto di precedenza। आपने दारे प्रेसिडेंसा नहीं करना, आपने प्रेसिडेंसा लेना है, आप पहले गुजरोगे। तो ऐसे हालात में ये रूहानी पहले गुजर जाएंगे और जुनाइद बाद में जाने वाले हैं। तो एक मिनट आपको देख लो कैसे होती है जब भी सचमुच गुजरते हैं। देखो जुनाइद क्या गया, रुक गए, अब ये रूहानी चला गया, उनके जाने के बाद जुनाइद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर यहाँ पे सेम सिचुएशन है, दोबारा जुनाइद आए हैं, लेकिन इस वक्त अगले दिन जब आए थे ना, तो सेम साइन यहीं पे खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक इशारा था, सेमाफोर था। ओके, तो अगर इशारा यहाँ पे है तो मतलब इसका यहाँ पे भी इशारा होने वाला है ना। तो अगर यहाँ पे इशारा ग्रीन है और ग्रीन चल रहा था, ग्रीन वाला चल रहा था, तो जुनाइद इसको गैरअंदाज करके इसको देखेंगे, उसको पता है कि अगर मेरा ग्रीन है तो यहाँ पे रूहानी को लाल नजर आ रहा है, तो जुनाइद पहले जाएंगे। तो याद रखो, जब भी एक रोड साइन होती है और साथ साथ इशारा होता है, तो रोड साइन अपना ताकत खो बैठता है, उसको गैरअंदाज कर जैसे है ही नहीं, और आपने सिर्फ इशारे को देखना है। ठीक है, ये समझ आ गई सब लोगों को। अभी मैं और मुश्किल कर रहा हूं। मानो कि सेम सूरत हाल है, साइन यहाँ पे जुनाइद को मना कर रहा था और इशारा ग्रीन बोल रहा था, लेकिन साथ में मामा खड़ा है इधर। ओके, पुलिस खड़ा है। मुझे मेरे सूरत ने सिखाया कि हम पुलिस को मामा बोलते, मुझे पता नहीं मामा कौन था, वो मेरे दोस्त है ना पुलिस, मैं तो वो मामा नहीं बोलता हूँ उन लोगों को। तो खैर, पुलिस खड़ा है और पुलिस कहता है रुक जाओ। तो सोचो, साइन आपको रोक रही थी, इशारा आपको बोलता जा सकते हो, लेकिन पुलिस खड़ा है और पुलिस बोलता रुक जाओ। किसकी सुनोगे? पुलिस की। जब पुलिस आता है तो सारे कानून भूल जाओ, जस्ट वो जो कहता है वही करना है आपने। तो उस वक्त अगर पुलिस आपको रोक रहा है तो जाहिर सी बात है आप रुक जाओ, फिर रूहानी आगे बढ़ेंगे या चले जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, भूलना मत। ये समझने के बाद
आपको मैं अभी समझाता हूँ जुमला कैसे करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो नए हैं ना, नूरा सारे, उन सबको समझ आ गया। तो सीनियर रफिगराto obbliga कहते हैं निशानदेह आपको मजबूर करता है। a dare la precedenza, dare la precedenza मतलब आपने देना है पहले गुजरने का हक ai veicoli provenienti dal senso contrario, वो गाड़ियां जो मुखलत तरफ से आ रही है उनको पहले गुजरने का हक देना, ये बिल्कुल वेरो है। हाँ जी जहांगीर, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है? सर जी ये जो ब्लैक वाले तीर है ना, ये जो एक ब्लैक तीर है एक रेड है ना, ये ब्लैक वाले का हक पहले गुजरने का है ना, ब्लैक वाले का नहीं, जिस बंदे रेड वाले का नहीं, जिस रेड और ब्लैक छोड़ दो ना, आपने पूरी तस्वीर देखनी है। जिसको ये नजर आ रहा है उसको नहीं रुको सर, आपको तीर छोड़ दो, आप तीर भूल जाओ। जब आपको ये फोटो नजर आती है इसका मतलब आपने रुक जाना है। आपने तीर नहीं, मेरा तीर काला है या लाल है ये नहीं देखना आपने तस्वीर देखनी है। तस्वीर जो रोक रही है, ये साइन मुझे रोक रहा है। तीर का रंग कुछ भी हो जाए, पीला क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है आपने रुक जाना है यहाँ पे। ओके, दोबारा सुनो। Segnale referito obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso contrario। senso contrario मतलब मुखालिफ तरफ से, सामने सामने से आने वाली गाड़ियां। उजो यानी इस्तेमाल करना, इंडिकेटोरे दी direzione मतलब जब आप डायरेक्शन बदलते हो तो पता है टिक 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 आवाज आती है ना, हम लोग पीली लाइटों के साथ, आप इंडिकेटर को बोलते हैं। ए नेसेसारियो इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। पर सिग्नलारे मतलब खबरदार करने के लिए। कैसी वोले एफेक्टवारे मतलब कि आप करना चाहते हो, वोले चाहता हूं, एफेक्टवारे करना। काम्बियो दी कोर्सिया, काम्बियो मतलब बदलना, कोर्सिया लेन, लेन बदलने की इरादा है आपका, तो आप इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे, जरूर इस्तेमाल करोगे। सीनियाले मोबिले ट्रेंगुलारे दी पेरिकोलो, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे फोन किया था, बोलता है सर मोबाइल की बात कर रहे हैं, टेलीफोन की बात कर रहे हैं। मैं नहीं, हम टेलीफोन को मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आने से पहले हमारे घरों में फोन हुआ करते थे, तो हमको बार बार उधर जाके फोन उठाना पड़ता था, फोन रखना पड़ता था। जब उन्होंने ऐसा फोन दिया जिसके साथ आप घूम फिर सकते हैं, मोबाइल हिल फिर सकते हो, उसको बोलते हैं मोबिले, मोबाइल ना। तो मोबाइल टेलीफोन का मतलब नहीं है, मतलब आपको आज नया टेलीफोन मिला है जो आपके घर में नहीं, आपके हाथ में है और घूम फिर सकते हो उसके साथ। खैर ये सिग्नले मोबिले ट्रेंगुलार दी पेरिकोलो, आपको होता है ना तीन कोने वाले खतरे की साइन जो प्लास्टिक की होती है, जो अगर आपकी गाड़ी बिगड़ गई तो आप गाड़ी के पीछे 50 मीटर में रख देते हो आगाह करने के लिए, सिग्नलारे करने के लिए। il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto, उसको आपको रखना चाहिए sulla corsia occupata del veicolo fermo, उस लेन के ऊपर जो occupata इस्तेमाल कर रहा है, veicolo fermo होता है जो गाड़ी रुकी हुई है, जहां रुकी है उसी लेन पर रखना है। del veicolo fermo o carico caduto, या तो आपका सामान नीचे गिर गया है इसके लिए रास्ता ब्लॉक हो रहा है, या आपकी गाड़ी टूट गई है इसके लिए रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो आपने बिल्कुल उधर जिस लेन पे ब्लॉक हो रहा है उधर ही आपने तीन कॉलम खतरे की साइन रखनी है। ये वेरो है। पता ही ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे पता नहीं क्यों इरफान मोहम्मद की विकास नारायण की वीडियो बार बार बंद हो रही है, लेकिन चलो उनकी वजह होगी। खैर कहता है कि आपने बिल्कुल उस लेन के ऊपर रखना है आपने खतरे की साइन, क्योंकि एक दूसरा जुमला आता है, कहता है आपने जहां गाड़ी रुकी है ना उसके सिनीस्tra लेफ्ट वाली लेन में डाला खतरे की साइन, वो फाल्सो है। एक तो आप रुकी हुई गाड़ी से एक लेन रोक रहे हो, प्लस खतरे के साइन से दूसरी लेन भी रोक रहे हो, तो ये तो पता है ना कि आपको रखना है जिस बिल्कुल वही कुर्सिया के ऊपर जहां गाड़ी रुकी है, या किसी ना किसी तरह की रुकावट वहां पे है, सामान गिरा है गाड़ी या तो गाड़ी रुकी हुई है, उधर रखना है आपने उस लेन के ऊपर, उसके मगर में नहीं रखना। तो कहता है segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata del veicolo fermo o del carico caduto, और ये बिल्कुल वेरो है। नेक्स्ट, sorpasso in autostrada, autostrada में ओवरटेक करना। हाँ जी सही पूछे। सर ये जो आप कह रहे हैं ना जिस मोबले, तो ये क्या नाम है इसका, ये गाड़ी में मौजूद होता है, हर गाड़ी में होता है? खटारा से खटारा गाड़ी, आपने अगर आपने 50 यूरो में गाड़ी खरीदी है ना किसी की, उसके अंदर भी होगा बेशक वो। डिग्गी में पड़ा होता है? हाँ उसके पीछे वो जो डिग्गी है ना उसमें पड़ा होता है? हाँ बिल्कुल, पीछे डिक्की में पड़ा होता है, एक जगह होती है उसके अंदर होता है। जैसे गाड़ियां टायरों के साथ खरीदते हो ना, आप थोड़ी बोलते मुझे गाड़ी के साथ टायर भी दो, तो उसी तरह से ट्रायंगुलर मोबिले भी हर गाड़ी में होता है। ओके थैंक यू। ओके, sorpasso in autostrada, autostrada में ओवरटेक करना, può essere motivo di incidente, कहते हैं ये एक वजह बन सकती है गाड़ी को ठुकने के लिए। सो incidente se si viene effettuato, अगर आप इसको कर रहे हो in vicinanza di una piazzola di sosta, piazzola di sosta एक छोटी जगह है पार्क करने के लिए जहाँ पे बंदा ऑटोस्ट्रादा में अर्जी वक्त के लिए रोक सकता है गाड़ी को।
लेकिन वहां पे कुछ नहीं, उसके करीब बंदा ओवरटेक करे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई वजह नहीं है कि आप अगर पार्किंग के सामने आप ओवरटेक कर रहे हैं तो वजह है कि यहाँ पे गाड़ी ठुकता है, ऐसे नहीं है, फालसो है ये। ठीक है, दोबारा सुनो। जिनको नहीं पता पियाज़ोला दी सोस्ता, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा दे, मैं आपको तस्वीर बताता हूँ, वरना एक ऑटोस्ट्रादा में साइड में छोटी सी एक जगह होती है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पियाज़ोला दी सोस्ता। कहते हैं उसके करीब ओवरटेक करने की वजह से आपको, हाँ आप लोग दोनों नए हैं, उन्होंने हाथ उठाया, आपको मैं बताता हूँ तस्वीर, आप इसके लिए बोल रहे हैं ना, हाथ नीचे कर दो, मैं बता रहा हूँ तस्वीर आपको। कुछ पूछना हो तो बात अलग है, वरना ये देखो मंजीत और अमर, नजर आ रहा है छोटी सी जगह यहाँ पे पार्क करने की, इसको बोलते हैं पियाज़ोला दी सोस्ता। इसकी साइन ऐसी होती है और ये जगह है पार्क करने की जगह, थोड़ी सी जगह, मतलब इधर इसके करीब ये बंदी गाड़ी ओवरटेक करने लगे, अगर ये गाड़ी सफेद गाड़ी किसको ओवरटेक कर रही है तो एक वजह बनती है एक्सीडेंट की। क्यों भला? कोई वजह नहीं है, क्यों एक्सीडेंट की वजह बने ना, तो ये फालसो है। समझ आ गई ना आपको? नेक्स्ट, सोस्ता मतलब पार्क करना गाड़ी को। नेले corsie careggiate रिजर्वाते मेजी pubblici, कहते हैं उस लेन के ऊपर पार्क करना जो रिजर्व्ड है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो तकसीम की जाती है सड़क के राइट हैंड पे पीले लकीर के साथ में लेन होती है बस पब्लिक बसों के लिए, उधर अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करोगे, कॉम्पोर्टा उसका नतीजा होगा। कॉम्पोर्टा लिख लो, आपको नहीं पता कॉम्पोर्टा क्या, बार बार कॉम्पोर्टा सुन रहे हो, उसका रिजल्ट होगा, इसका नतीजा होगा, क्या होगा? tra l'altro मतलब क्या? जुर्माना के अलावा, tra l'altro जुर्माना के अलावा, la sottrazione di punti della patente, आपके लाइसेंस की पॉइंट भी कटेगी। हाँ जी बिल्कुल, लाइसेंस की पॉइंट भी कटेगी, तो ये बिल्कुल वेरो है। दोबारा सुन लो, la sosta nelle corsie careggiate riservate a mezzi pubblici comporta tra l'altro la sottrazione di punti della patente, और ये बिल्कुल वेरो है। नेक्स्ट, पर diminuire कम करने के लिए, inquinam देखो, diminuire aumentare कम करना बढ़ा देना, inquinamento dell'aria यानी हवा की आलूदगी, एयर पोल्यूशन गंदगी हवा की, provocato da veicoli जो गाड़ियां पैदा करती है उनके काले धुओं के साथ, bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, कहता है अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी कम गंदगी फैलाए तो कहता है आपके टायरों के हवा के प्रेशर को कम कर दो। तो ये आपको पता है, तो ना उसका सर ना पैर है इस जुमले का ना, तो ये टोटल नॉनसेंस है, फाल्सो है। Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, हवा के टायर के प्रेशर, टायरों के हवा के प्रेशर बढ़ा दो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये फाल्सो है। नेक्स्ट, gli stivali ad uso motociclistico, ये है बूट, बूट जो पहनते हैं मोटरसाइकिल वाले एक्सक्यूज मी, तो कहता है यहाँ पे कि जो मोटरसाइकिल वाले बूट होते हैं, जूते मतलब शूज नहीं है, बूट है, वो बड़े होते हैं थोड़े से, ओके। कोप्रोनो ला गांबा, कहते हैं वो पूरा पैर ढकते हैं किधर तक? फिन सोप्रा ginocchio, घुटनों तक, ginocchio यानी घुटनों तक, ओके। पर proteggere meglio, ताकि आप आसानी से आपको हिफाजत करें किसकी? il conducente in caso di caduta, ताकि उसको बेहतरी तरह के हम उसकी हिफाजत कर सके अगर वो बंदा गिर जाता है तो। लेकिन आपको पता है कोई भी जूते मोटरसाइकिल वाले घुटनों तक नहीं पहुंचते, ये फाल्सो है, ओके। तो ये बिल्कुल फाल्सो है। दोबारा सुनो, gli stivali d'uso motociclistico coprono, ढकते हैं गांबा पैर को घुटनों तक, fino al ginocchio, per proteggere il meglio conducente in caso di caduta, ड्राइवर को सही तरह से बचाने के लिए अगर वो गिर जाता है तो, और ये फाल्सो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you so much, sir. Goodbye. Goodbye, take care.